गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम सेल स्टार्ट किए थे, उसमें हम पढ़ रहे थे प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। उसमें हम प्रोकारियोटिक सेल फिनिश कर चुके थे। आज के क्लास में हम यूकारियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक सेल, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी डिस्कस कर चुके थे। हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में भी जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यूकारियोटिक सेल के बारे में। तो जो हमारा यूकारियोटिक सेल होता है वो उसका 3 कंपोनेंट है। तो वो कौन कौन से हैं? मेन 3 कंपोनेंट ऑफ सेल है वो कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये तीनों से मिलकर हमारा यूकारियोटिक सेल बना हुआ है। तो साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का फ्लूइड, बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल है। जो हमारे बॉडी का कंट्रोलर ब्रेन जिसको कहते हैं उसको न्यूक्लियस को हम कहते हैं। अब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बना है? जो हमारा सेल मेम्ब्रेन, पहले हम सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और इसका जो ये लेयर है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर सराउंड द सेल। ये इस आउटर मोस्ट लेयर सराउंड द सेल है। ये क्या होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है। ये सेमी परमेबल भी होता है। सेमी परमेबल मीन्स जो इसके अंदर का वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बाहर ले जाना, और जो इसको ज़रूरत होता है उसको अंदर लेना, मतलब इनटेक करना, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल। और उसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल मतलब जो चीज़ की इसे नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसे ही सेलेक्ट करता है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड का बना होता है। क्या होता है? बाइलेयर फॉस्फोलिपिड होता है। इसमें क्या, ये किस किस से मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट, फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है फ्लूइड मॉस्कियो मॉडल, मोस्ट एफेक्टिव। तो ये जो फ्लूइड है, ये मॉडल है, ये किसने दी थी? S.J. सिंगर नाइक्लोसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेंबर इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बाइलेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये ऊपर और ये दोनों नीचे, ये दोनों लेयर जो है ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रेजेंट होता है। अब हम इससे रिलेटेड, सेल से हमारा रिलेटेड इन्फ्लामेशन आता है। तो सेल से ही रिलेटेड इन्फ्लामेशन होता है, तो हम इन्फ्लामेशन को इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन्फ्लामेशन की बात अगर हम करें कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो हम सबसे पहले इन्फ्लामेशन के बारे में जान लेंगे, तब आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि पूछा गया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे किसी भी प्रकार की आपको इंजरी होगी, किसी भी प्रकार के फॉरेन सब्सटेंसेस से आपको बॉडी का सामना करना होगा। आपकी सेल टिश्यू की कोई इंजरी हो गई तो सेल टिश्यू की इंजरी होने पे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर होने पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इनकुलेशन से आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स दिखाएगी और उस रिस्पॉन्स ही उसका ही क्या नाम होता है? इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। तो अगर आप लिखना चाहें इसका डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, इरिटेशन टू माइक्रो सर्कुलेशन इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। It is a defense mechanism of our body against injury और microorganism। अब इन्फ्लामेशन के लिए 2 वर्ड यूज किया जाता है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स हम कब यूज करते हैं? जब हमारा किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके लिए हम आइटिस वर्ड का यूज करते हैं सफिक्स के लिए। दैट मीन्स हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो। अब गैस्ट्रो किसके लिए यूज होता है? स्टमक के लिए। किसके लिए? स्टमक के लिए। तो स्टमक में गैस्ट्रो मीन्स इसमें आइटिस जोड़ दिए,
आइटिस मतलब गैस्ट्रोआइटिस। गैस्ट्रोआइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। अगर सल्फांजाइटिस हो गया तो सल्फांजाइटिस किसके लिए होता है? फ्लोपियन ट्यूब के लिए। तो फ्लोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना, दैट मीन्स सल्फेंजाइटिस। अगर हेपेटाइटिस आ गया तो हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर का इन्फ्लामेशन होना। अब हम इसका जो इन्फ्लामेशन है उसका कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन देखेंगे। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो कौन कौन सी साइन देखने को मिलती है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इंक्रीज टेम्परेचर। जब इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ फंक्शन, जब फंक्शन हमारा क्या होता है? लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। रेडनेस को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? रोबर। और स्वेलिंग को बोलते हैं ट्यूमर। और पेन को बोलते हैं डॉलर। और टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब कैलोर। और लॉस ऑफ फंक्शन को बोलते हैं फंक्शनलेसिया। अब हम इन्फ्लामेशन का पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन ड्यू टू एनी इटियोलॉजी। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ड्यू टू एनी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स होता है काउज, कारण। किसी भी कारण से हमारा सेल डिस्ट्रैक्ट होता है, दैट मीन्स हमारा फिंगर कट गया या फिर चोट लग गया, जिससे क्या हो गया? इंजरी हो गया, जिससे हमारा सेल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जो हमारा सेल है वो किससे बना होता है? वो सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। जब सेल डिस्ट्रैक्ट होगा तो हमारा सेल मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रक्शन होगा। और उसके बाद जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। जब सेल मेम्ब्रेन हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा तो फॉस्फोलिपिड रिलीज होगी। जब फॉस्फोलिपिड रिलीज होती है तो एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज। जो फॉस्फोलाइपेज होता है वो क्या करता है? आर्किनोइड एसिड में कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोलिपिड को। तो इसके बाद कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है? 20 कार्बन इसेंशियल फैटी एसिड होता है। तो इस पे क्या काम करता है? तो इस पे 2 एंजाइम काम करता है, आरके एसिड। कौन कौन से एंजाइम काम करता है? कोक्स और लॉक्स। अब हम सबसे पहले जानेंगे कोक्स क्या होता है। कोक्स होता है लिपो ऑक्सीजेनेसिस। इसका हम फुल फॉर्म लिखते हैं लिपो ऑक्सीजेनेसिस। और कोक्स मतलब होता है साइक्लो ऑक्सीजेनेसिस। अब ई क्या काम करता है? जो लॉक्स है लिकोट्रायनेट स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्ट। जो लिकोट्रायनेट है वो हमारा जो मसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ाता है। तो उसके बाद क्या करता है? ब्रोंकोस्पास्म हो जाता है। ब्रोंकस्पास्म होने का मतलब जो हमारा एयरवे है वो छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है? ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। जब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी तो क्या देखने को मिलेगा? डिस्पीनिया देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लॉक्स एंजाइम जो वर्क करता है जिससे ये अफेक्ट होता है। और जो कोक्स है ये 3 काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोएक्सिन A2। अब हम देखेंगे ये तीनों का क्या क्या काम है। प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना, वेजोडाइलेशन करवाना, डिक्रीज HCl सिक्रेशन, HCl सिक्रेशन को कम कराना, एंड प्रोटेक्ट द गैस्ट्रीम्यूक्सा, और प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रीम्यूक्सा को। प्रोस्टासाइक्लिन का वर्क क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करना। और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। और ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या होता है? केमिकल मेडिएटर होता है। अब लास्ट हमारा बचा है थ्रोम्बोएक्सिन A2। इसका क्या काम होता है? प्लेटलेट एग्रेशन करना, मीन्स ब्लड को रोकना, ब्लड को प्रिवेंट करना, रोकना। ये होता है हमारा ये तीनों का वर्क। तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।